हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के बारे में। आपके पेमेंट रिफंड को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर 2 बार 3 बार 4 बार आप लोगों ने यहाँ पर पेमेंट जो है कटवाया है, जो कि आपका यहाँ पर पेमेंट जो है सक्सेसफुल तो हो गया। बाकी इसके अलावा जो आपका पहले का पैसा कटा था, जो कि आपके अकाउंट से कटने के बाद भी आपका इनकम्प्लीट दिखा रहा था, तो जो आपका ये इलीगल तरीके से पैसा कटा है और अभी तक जो है आपके अकाउंट में रिफंड नहीं हुआ है, तो बेसिकली उस पैसे को आपको यहाँ पर रिफंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा और कितने दिन का समय लगेगा आपके अकाउंट में यहाँ पर रिफंड होने को लेकर, तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और जो कैंडिडेट साइबर कैफे से अपना यहाँ पर पेमेंट कटवाए हैं, तो उनके बारे में भी यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपका पैसा जो है वो आपके यहाँ पर अकाउंट में, मतलब आपके पास जो है वो आपका बेसिकली कैसे आएगा। तो जो इसको लेकर जो आपके पेमेंट पेंडिंग है या फिर जो आपके रिफंड का प्रोसेस है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। और बाकी यहाँ पर डिटेल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, ताकि जो भी आपका 2 बार 3 बार 4 बार आपका पैसा लगा है तो आपका पैसा आपको मिल जाए, बल्कि आपका पैसा जो है वो नुकसान ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको लेकर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि ऑनलाइन भुगतान में किसी भी प्रकार का इंटरनेट व्यवधान या फिर गलत भुगतान या फिर असफल भुगतान, मतलब अनसक्सेसफुल पेमेंट या फिर ट्रांजैक्शन स्टेटस फेलियर या फिर ट्रांजैक्शन स्टेटस पेंडिंग के लिए जो है आयोग उत्तरदायी नहीं होगा, तथा अभ्यर्थियों को सुधार हेतु अतिरिक्त समय भी नहीं दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर देखेंगे तो आयोग, मतलब जो आपकी बीपीएससी है, उस अपना पल्ला जो है वो साफ साफ झाड़ी है कि हमसे जो है यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। जो अभ्यर्थी जो है वो स्वयं जिम्मेदारी ले और स्वयं समझे कि उनको जो है यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। और आगे स्टेप और इन लोग बढ़ा दिए हैं कि इसके लिए जो है आपको अतिरिक्त सुधार हेतु, मतलब जो करेक्शन को लेकर बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे कि कब करेक्शन आएगा, तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि अतिरिक्त समय भी जो है आपको यहाँ पर सुधार के लिए जो है आपके नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर जो है वो अब थोड़ा सा आपको टेंशन होगा कि आयोग तो अपना यहाँ पर बोल दिया है कि हमसे कोई मतलब नहीं है, तो क्या आपका पैसा जो 2 बार 3 बार 4 बार कटा है कि आपका रिफंड नहीं होगा? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप सभी लोग का पैसा जो है आपका रिफंड होगा। क्योंकि यहाँ पर जो आपका पैसा कटा है वो यहाँ पर 2 ही कैंडिडेट के पास होगा, या तो बीपीएससी के पास होगा या फिर जो है आपके बैंक के पास होगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने 7वें चरण का शिक्षक भर्ती का जो आपका फॉर्म है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, उस पर आपने पैसा कटवाया और आपका पैसा मेरे अकाउंट में आ गया, या फिर आपका पैसा किसी और के अकाउंट में चला गया। ऐसा तो है नहीं, 2 ही लोग के पास पैसा होगा, या तो बीपीएससी के पास आपका पैसा फंसा हुआ है या तो आपके बैंक के पास पैसा फंसा हुआ है। तो देखिए इन दोनों में से आपको तो नहीं पता है कि कहाँ पैसा फंसा है। और एक तरीके से आप देखेंगे तो बीपीएससी के पास आपका पैसा नहीं फंसा है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, यदि आपका पैसा बीपीएससी के पास रहता तो आपका पैसा सक्सेसफुल दिखाता, जो भी आपका 24 घंटे या फिर 48 घंटे होता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका पैसा जो है आपका पैसा बैंक के पास फंसा हुआ है। यदि मान लीजिए आपका पैसा बीपीएससी के पास, मान लीजिए आपका पहला पेमेंट फंसा, दूसरा पेमेंट भी जो है आपका बीपीएससी के पास फंसा, तीसरा पेमेंट भी जो है आपका बीपीएससी के पास फंसा, और चौथा जो आपका पेमेंट है वो आपका सक्सेसफुल हो गया, तो ये जो आपका पहला दूसरा तीसरा जो आपका पेमेंट बीपीएससी के पास फंसा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका 4 पेमेंट बीपीएससी लेगा, ऐसा भी नहीं है। बीपीएससी आपको यहाँ पर जो आपका पेमेंट है उसका रिफंड के लिए अप्रूवल देगा, और जो जिस भी माध्यम से आपका पैसा कटा होगा, जिस भी आप एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड या फिर बैंकिंग के माध्यम से कटवाए होंगे, उस अकाउंट में जो है आपका पैसा जो है आपका यहाँ पर रिफंड जो है आपका हो जाएगा। तो पूरा जो आपका पैसा का रिफंड होने का प्रोसेस है वो आपका इस तरीके से जो है आपका होता है। ये तो आपका हो गया, तो ठीक है कि अब आप यही सोचेंगे कि हम अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करें और हमारा पैसा अपने अकाउंट में आ जाएगा, तो कब तक आएगा, हम भी इंतजार करें। तो देखिए ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत जो है वो करना पड़ेगा, जो कि ये मतलब उतना कठिन भी नहीं है कि आपको इतना दौड़ लगाना पड़ेगा। बहुत नॉर्मल सी बात है जो कि आप यहाँ पर खुद से जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट बीपीएससी को इसको लेकर कॉल भी किए थे, तो बीपीएससी की तरफ से मतलब जो भी उनके ऑफिस में या फिर जो कोई भी फोन जो है रिसीव किया था, तो उनके तरफ से यही कहा जाता, मतलब कहा गया है कि ये जो आपका पैसा इस तरीके से पेंडिंग दिखा रहा है, तो इसके लिए हम मतलब जिम्मेदार नहीं है, या फिर हम जो है वो नहीं जानते हैं। आप लोग जो है क्या करिए कि यहाँ पर बैंक में जिस भी अकाउंट से आपने कटवाया है, पैसा इस तरीके से आपका दिखा रहा है, तो आप क्या करिए कि आप अपने बैंक में जाइए, जिस भी अकाउंट से आपने पैसा कटवाया है वहाँ से जो है आपका सोल्यूशन निकलेगा। बीपीएससी के ऑफिस या फिर बीपीएससी के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से जो है वो किसी भी प्रकार का आपका निस्तारण जो है वो आपका यहाँ पर नहीं होगा। तो अब यहाँ पर देखिए बेसिकली आपको यहाँ पर क्या करना है, और जो कैंडिडेट साइबर कैफे से पेमेंट कटवाए हैं उनके बारे में भी यहाँ पर हम बात करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने अपना पेमेंट अपने अकाउंट से कटवाया हो, तो यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल सी बात है, आप यहाँ पर बैंक में तो जा ही सकते हैं, या फिर मान लीजिए आप कहीं दूर रहकर पढ़ाई करते हैं, बैंक में आप नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ पर उसके लिए भी जो है आपके पास ऑप्शन है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने पहले ऑप्शन पे एसबीआई का लिया है, तो एसबीआई के जो आपके टोल फ्री नंबर होते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंप्लेन का जो है आपके टोल फ्री नंबर है 1800-1800-1234, मतलब 1800-1234, ये आपके कंप्लेन नंबर है। तो आप यहाँ से फ़ोन करके जो है आप यहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं, और आपका जो मैटर है वो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं कि हमने ऐसे ऐसे पैसा कटवाया, हमारा पैसा जो है आपके पेंडिंग दिखा रहा है, और हमने बीपीएससी के पास कॉन्टैक्ट किया, तो उनके थ्रू बोला गया कि आप अपने मतलब बैंक से कॉन्टैक्ट करिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। बाकी जो आपका मेल है, मेल से भी आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका मेल है एसबीआई का, मतलब कस्टमर और @sbi.com नहीं है, co.in, ये जो आपका मेल है। तो जब आप यहाँ पर मेल के थ्रू अपना कंप्लेन करेंगे, तो थोड़ा सा एक बात ध्यान रखिएगा कि जो आपने फॉर्म भरते टाइम, जो आप बीपीएससी का फॉर्म भर रहे थे, तो फॉर्म में जो आपने मेल जो है उसमें भरा था, तो उस मेल से आपको यहाँ पर कंप्लेन करना है, ताकि उसको पता चले कि आप ये जो आप मेल से मतलब कंप्लेन कर रहे हैं, तो यही मेल के थ्रू जो है आपका यहाँ पर पैसा कटा है। जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर में आपका यही मेल जो है वो आपके लॉगिन है। और जब आप यहाँ पर मेल करेंगे, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा कि जो आपके ट्रांजेक्शन नंबर है, क्योंकि आपका जो पैसा कटा होगा, तो
आपके पास एक ट्रांजेक्शन नंबर आया होगा, क्योंकि आपका सक्सेसफुल पैसा होता है तो आपके पास ट्रांजेक्शन नंबर जो है वो आपका आता है। तो ट्रांजेक्शन नंबर और यदि आपके पास उस पेमेंट का लिंक होगा, मतलब जो आपका पेमेंट का लिंक सक्सेसफुल बताया है वो यदि पेमेंट का लिंक होगा, तो दोनों को आप क्या करिएगा कि ये जो आप मेल करेंगे तो इस मेल में जो है आप यहाँ पर चिपका सकते हैं। बाकी यहाँ पर एसएमएस के थ्रू भी आप यहाँ पर एसबीआई से आपने पैसा कटवाया होगा तो एसबीआई से भी यहाँ पर जो है आप इस तरीके से एसएमएस कर सकते हैं। अनहैप्पी जो है आपको यहाँ पर लिखना है और इस पर जो है आपको यहाँ पर सेंड कर देना है 800 फिर 8 फिर 2 फिर 0 फिर 2020। तो आप यहाँ पर इसको जो है वो देख सकते हैं। तो इसके थ्रू आप कंप्लेन करिएगा। बाकी यहाँ पर इंडियन बैंक का जो आपके पहले इलाहाबाद बैंक आपका हुआ करता था, तो यहाँ पर आपके कंप्लेन नंबर है, ये जो आपका टोल फ्री नंबर है, इससे आप कॉन्टैक्ट करिएगा। आपकी जो मैटर है उसे जो है आप यहाँ पर शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर जो आपके महिंद्रा कोटक बैंक है इसका भी यहाँ पर आप देखेंगे टोल फ्री नंबर है। बाकी इसके अलावा बहुत सारे बैंक है जिसके थ्रू आपने पैसा कटवाया होगा। तो नॉर्मल सी बात है, आप गूगल वगैरह पे सर्च करेंगे कंप्लेन का टोल फ्री नंबर और अपने बैंक का नाम वगैरह देंगे तो आपको जो है टोल फ्री नंबर दे देगा। तो ये भी आपका माध्यम है। अब ऐसा मत सोचिएगा कि हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो हमारा पैसा रिफंड नहीं होगा, बिल्कुल होगा पैसा और आप सभी लोगों का पैसा यहाँ पर जो है आपका रिफंड होगा। थोड़ा सा देखिए, आप मेहनत करेंगे तब। अब आप सोचेंगे कि हमारा पैसा कट गया तो या तो बीपीएससी दे या फिर बैंक दे, तब तो उसी तरीके से आपका हो सकता है यदि उन लोग रिफंड करना स्टार्ट करें तो हो सकता है कि तब पैसा आपका आ जाए। लेकिन मान लीजिए यदि आप इस तरीके से करते हैं तो आपका पैसा कहीं ना कहीं आपका आ जाएगा। और थोड़ा सा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि मतलब उनको डेट चाहिए होता है कि फिक्स डेट बताइए, हम उसी दिन जो है वो अपना अकाउंट जो है वो चेक करेंगे कि उस दिन हमारा पैसा आया या फिर नहीं आया। तो देखिए फिक्स डेट तो कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, कोई फिक्स डेट आपका इसमें होगा नहीं कि आपका कब पैसा आएगा। हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर इस तरीके से करें, उनका 2 दिन के बाद पैसा उनके अकाउंट में रिफंड हो जाए, या फिर 4 दिन के बाद पैसा रिफंड हो, या फिर बहुत लोगों का 10 से 15 दिन भी आपका जो है वो लग जाए। लेकिन बेसिकली आप यदि एक टाइम देखेंगे तो जो ये आपका पेमेंट का लास्ट डेट है 12/7/2023, जो कि फॉर्म भरने का बीपीएससी टीचर का जो आपका लास्ट डेट बढ़ा गया वो आपका 19 है, लेकिन पेमेंट का जो आपका लास्ट डेट है वो आपका 22 है। तो हो सकता है कि 22 जो आपका ये लास्ट डेट है, इसके एक सप्ताह के बाद जो है हो सकता है कि रिफंड वगैरह का कोई प्रोसेस यदि बीपीएससी की तरफ से चला जाए तो आपके अकाउंट में जो है पैसा यहाँ पर रिफंड जो है आपका होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी यदि आप इस तरीके से जो हमने ऊपर बताया कंप्लेन या फिर मेल वगैरह या फिर आप अपने बैंक में जाइए तो इस तरीके से आप करते हैं तो भी ये जो आपका 22 तारीख है उसके 7 दिन के बाद से जो है आपके पैसा वगैरह जो है आपका रिफंड होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो आपका बीपीएससी का साइड है और जो आपके उसका फॉर्म भरने का लिंक हो या फिर जो आपका पेमेंट वगैरह करने का लिंक हो, जैसे उन लोग बंद करते हैं तो फिर जो भी इस तरीके से गलत तरीके से आपका पैसा कटा है तो वो आपका अपने अकाउंट में जिस भी अकाउंट से आपका कटा होगा उस अकाउंट में जो है आपका रिफंड होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जो साइबर कैफे से जो पेमेंट कटवाएं तो नॉर्मल सी बात है, आप साइबर कैफे पे जहाँ पर पेमेंट कटवाएं उनसे आप बोलेंगे कि जाइए आप अपने बैंक में जो है पता लगाइए कि हमारा पैसा पेमेंट जो है क्यों पेंडिंग दिखा रहा है, उसे आप रिफंड करिए या फिर ऐसे कॉल करिए या फिर ऐसे मेल करिए। तो नॉर्मल सी बात है, साइबर कैफे वाला आपका गुस्सा आ जाएगा। यदि मान लीजिए आपका दोस्त हो तभी वो इस तरीके से कर सकता है, नहीं तो वो जो है वो गुस्सा आ जाएगा कि हम नहीं करेंगे, हमसे क्या मतलब है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है उनसे क्या मतलब है, क्योंकि आपका यहाँ पर पैसा नुकसान हुआ है। तो देखिए साइबर कैफे से जिन भी कैंडिडेट का यहाँ पर पैसा कटा है तो बस आपके पास एक ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन यह है कि जैसे भी अन्य लोगों का पैसा जो है आपका रिफंड होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको भी यहाँ पर बता दिया जाएगा कि अन्य कैंडिडेट का पैसा रिफंड जो है आपका होना स्टार्ट हो गया है। तो जो साइबर कैफे वाला जो आपका फॉर्म भरा है उसके पास जाइए और उससे बोलिए कि अन्य लोगों का पैसा रिफंड हो रहा है तो हमारा भी पैसा जो है वो आपके अकाउंट में आया है, जो भी इस तरीके से कटा है तो उसे आप पैसा जो है वो दीजिए। तो इस तरीके से बस आपके पास यही ऑप्शन है। और यदि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखे रहते हैं या फिर टेलीग्राम से आप जुड़े रहेंगे तो जैसे आपका पैसा रिफंड वगैरह होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। साइबर कैफे वालों के पास जो है बस यही ऑप्शन है। और नॉर्मल सी बात है, अभी मान लीजिए जो साइबर कैफे से पैसा कटवाएं उन लोगों के अकाउंट में रिफंड भी आ जाता है तो कोई भी साइबर कैफे वाला आपको नहीं बताने जाएगा, फिर आपको नहीं कहेगा कि जो आपका 2 बार 3 बार पैसा कटा है वो आपका रिफंड हो गया है, आइए आप पैसा ले जाइए। कोई भी इस तरीके से नहीं बताएगा। शायद आपका दोस्त या फिर मित्र हो या फिर घर का या फिर घर के बगल का हो तभी वो इस तरीके से बता सकता है, अन्यथा कोई जो है वो इस तरीके से नहीं बताएगा। तो बस यही ऑप्शन है, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जैसे अन्य लोगों का रिफंड होगा तो आपको यहाँ पर सूचना दे दिया जाएगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब किए रहेंगे तो मतलब जैसा भी इस तरीके का इन्फॉर्मेशन वगैरह होगा आपके पास जो है यहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा। बाकी इसके अलावा बता दें कि आपके 7वें चरण के शिक्षक भर्ती का अब उतना दिन समय नहीं बचा है एग्जाम को लेकर। 24, 25, 26, 27 मतलब 4 दिन जो है आपके यहाँ पर एग्जाम डेट जो है आपके रखे गए हैं। 1 महीने का आपके पास समय बचा हुआ है। तो अब पूरी तैयारी जो है आप जोर शोर से लगा दीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपकी वैकेंसी है प्राइमरी में है और सबसे ज़्यादा जो आपका टफ कंपटीशन है वो आपकी प्राइमरी में है, क्योंकि प्राइमरी में पूरे भारत भर के कैंडिडेट जो है यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं और पूरे भारत भर के लोग जो है यहाँ पर आकर आपके 7वें चरण का मतलब बिहार का जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती है उसमें आपके यहाँ पर एग्जाम जो है वो देंगे। टेलीग्राम से आप जुड़ जाएगा, जो भी PDF और नोट्स होगा 7वें चरण के शिक्षक भर्ती से संबंधित जो कि हमने कुछ शेयर भी कर दिया है, और जैसे आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट समाप्त हो जाएगा फिर उसी रफ्तार से जो है आपके यहाँ पर शेयर करना जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक देखने को मिलेगा। बाकी अभी BPSC टीचर का जो आपका 7वें चरण का शिक्षक भर्ती इसकी आप तैयारी करते हैं, फॉर्म भर दिए तो पीछे हमने कई वीडियो बनाए तो उस वीडियो को भी जाकर देखिएगा। हो सकता है कि कुछ आपका डाउट वगैरह हो तो उस वीडियो से जो है आपको यहाँ पर हेल्प जो है वो मिल जाए। और आप भी BPSC टीचर का या फिर शिक्षक जगत से आप जुड़े हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर वीडियो देखते हैं लेकिन बिना सब्सक्राइब बिना लाइक वगैरह किए जो है वो चले जाते हैं।
तो ऐसा बिल्कुल आप गलती मत करिएगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आप यदि सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को या फिर लाइक करते हैं तो आपके अकाउंट से पैसा कटकर मेरे अकाउंट में जो है आपके नहीं जुड़ते हैं, बल्कि एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि मतलब ऐसा लगता है कि हाँ जो भी मतलब मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया आपको जो है आपको हेल्प करेगा, या फिर मतलब एक तरीके से आपको यहाँ पर जो है जो भी आपका एग्जाम हो या फिर जो भी आपके मतलब परेशानी हो या फिर जो भी आपको समस्या हो उसमें जो है आपके यहाँ पर सोल्यूशन जो है वो आपके यहाँ पर जो है वो मिल रहे हैं। तो बस इसी मोटिव से जो है आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मुझे मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन के अलावा कुछ भी जो है यहाँ पर आपके नहीं मिलते हैं। तो आई होप इस मैटर को आप समझ गए होंगे। आप देखिए ट्राई करिए, और बिल्कुल मतलब ये सोचकर बैठेंगे कि नहीं बिहार का है, बिहार में आपकी लूटपाट इस तरीके से चल रहा है, पैसे को लेकर बीपीएससी पैसा लूट रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपके ट्रांजेक्शन का जो प्रोसेस है इसमें आपकी दिक्कत है, क्योंकि जो आपका इनकम्प्लीट दिखा रहा था उसी को बहुत सारे कैंडिडेट ट्रिक लगाकर रिफ्रेश कर उन लोग अपना पेमेंट जो है सक्सेसफुल करवा ली है। तो आई होप इस मैटर को आप समझे होंगे, और आप सभी लोग जो है इस तरीके से ट्राई करिएगा। अपने बैंक में जाइएगा या फिर टोल फ्री नंबर है उससे आप कॉन्टैक्ट करिएगा। बीपीएससी से जो है आप कॉन्टैक्ट करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि बीपीएससी से आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो पहले तो आपको आप कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगे, और दूसरी बात कि आपका फोन भी रिसीव होता है तो बस वहीं बोला जाएगा कि हमसे कोई मतलब नहीं है, आप लोग जो है बैंक में जाइए। तो यही अपडेट, बाकी जो कोई भी होगा हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।